हेलो एवरीवन। आपका थारा सारथी यूट्यूब चैनल पे फिर बहुत बहुत स्वागत है। आप जो लोग बार बार आ रहे हो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आई गेस आपको हेल्प हो रही है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो कमेंट सेक्शन में करके बताइए। और अभी मैं कमेंट में देख रहा था, काफी लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर ये चैप्टर डाल दो, ये चैप्टर डाल दो, ये चैप्टर डाल दो। तो धीरे धीरे करके सारे चैप्टर आ जाएंगे, और उम्मीद है जो आपकी ये जनवरी वाली जेई मेंस की एग्जाम होगी उससे पहले ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स की वीडियो आ जाए। बाकी मैं करने की कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा। डेली शाम को 6 बजे अपना वीडियो आएगा। मैं शेड्यूल करके छोड़ दे रहा हूं, मतलब शाम को 6 बजे का, तो 6 बजे अपने आप वीडियो लॉन्च हो जाएगा। ऐसे लॉन्च हो जाएगा जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विकास। आई हैव डन माई इंजीनियरिंग माई बीटेक फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। और आज अपन ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में अपन समझेंगे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बेस्ड क्वेश्चंस। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बेस्ड क्वेश्चन, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि जब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कोई सवाल आता है तो केवल इसी कॉन्सेप्ट से होता है और कोई तरीका भी नहीं उसका। तो पहले अपन ये समझते हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो होती क्या चीज है, राइट। तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो ना एक टूल होता है। क्या होता है? एक टूल टू मैनिपुलेट इक्वेशन। सर कुछ ज्यादा बड़े बड़े वर्ड्स नहीं हो गए क्या? यस। मान लो आपको एक इक्वेशन दी हुई है 2/3 = 4/6। ओके, तो आप में से बहुत लोगों को पता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना। क्या करते हो अपन? जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं, पहले मैं ये डेटा के साथ ये दिखा देता हूं। आप क्या करते हो कि इधर करते हो a+b/a-b, इधर करते हो c+d/c-d। जो काम आप लेफ्ट साइड में किए हो वही काम कहां करोगे आप? राइट साइड में करो। इससे क्या होगा कि इक्वेशन जैसे दिख रही थी वो वैसी नहीं दिखेगी, अपडेट हो जाएगी, मैनिपुलेट हो जाएगी, एक दूसरे टाइप से दिखेगी। जैसे मान लो ये रेशियो दिया हुआ अपन को, इसमें अगर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ तो ये क्या बनेगा? 2+3/2 - 3। और इधर क्या बनेगा? 4+6/4 - 6। ऊपर कितना बन गया? इधर 5/-1। और इधर क्या बन गया? 10/-2। देखो भाई सेम ही चीज है ये। यस, कोई फर्क नहीं पड़ा। बट क्या रेशियो जो अपना ओरिजिनल था वो बदल गया कि नहीं बदल गया? यस। तो ये यूज आता है अपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने में या उसका स्ट्रक्चर बदलने में। जो रेशियो 2/3 का था अब वो 5/-1 का हो गया है, चेंज हो गया है। बट क्या एलएचएस और आरएचएस जैसे लास्ट टाइम इक्वल थे वैसे वो अभी भी इक्वल है? कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का थोड़ा सा आइडिया लगा? यस सर। अब देखो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में होता क्या है एक्चुअली। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो के दो नाम क्यों? एक कॉम्पोनेंटो है, एक डिविडेंडो। देखो अगर a/b = c/d है, आप इसमें चाहो तो a+b/b क्या किया? केवल न्यूमरेटर में जो किया नीचे वाले को ऐड किया डिनोमिनेटर को, तो सेम काम इधर करोगे आप। ये हो गया कॉम्पोनेंटो। ये क्या हो गया? कॉम्पोनेंटो। ये कैसे आया? ऊपर वाली इक्वेशन के एलएचएस एंड आरएचएस दोनों में ऐड 1 कर दो, 1 ऐड कर दो, ये नीचे वाली चीज आ जाएगी। समझ में आया? अब अगर आपको डिविडेंडो लगाना है तो आप क्या करोगे? a/b डिनोमिनेटर में किया जो किया है, इधर क्या हुआ? b/c-d। नहीं क्या लिखा? b नहीं है, c है ना? हाँ। तो आपने क्या किया? a/a-b जैसा इधर किया वैसा इधर करोगे आप। ये कैसे आया? तो आप एक काम करो, इस वाली इक्वेशन को दोबारा लो, एलएचएस एंड आरएचएस दोनों में से -1 सब्ट्रैक्ट कर दो एंड उसका रेसिप्रोकल भी कर देना। दोनों तरफ 1 तो ऐड किया जा सकता है, 1 सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना। और फिर अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो अपना क्या बनेगा? a+, ये एक्चुअली कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो दोनों एक साथ हो गए। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो इज नथिंग बट एक टूल है जो अपनी इक्वेशन को मैनिपुलेट कर देगा। इसमें केवल न्यूमरेटर में भी लगा सकते हैं, केवल डिनोमिनेटर में भी लगा सकते हैं, दोनों में भी लगा सकते हैं। बट खास बात है कि जो काम आप लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हो डिट्टो उसी पैटर्न में काम राइट हैंड साइड में करोगे। ये कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो पहली बात क्लियर हुई। अब अपन बात करते हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का यूज कैसे होता है। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का यूज कैसे होता है? देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इसके क्वेश्चंस का एक फिक्स फॉर्मेट होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया जा रहा है।
आपको ना साइन के रेशियो गिवन होंगे, जैसे साइन ए अपॉन साइन बी, और आपको टेन साइन या कोस के भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, और आपको टेन या कोट के रेशियो पूछे जाएंगे, या ऐसा हो सकता है टेन और कोट के गिवन और साइन और कोस के रेशियो पूछे जाए। समझ में आ, साइन या कोस के रेशियो दिए जाएंगे और टेन के रेशियो पूछे जाएंगे, या टेन और कोट के दिए जाएंगे, साइन और कोस के पूछे जाएंगे। सब थोड़ी बहुत बात, ये आइडेंटिफिकेशन है क्वेश्चंस का, उसमें टिक्नो ये कंपोनेंट और डिविडेंडो लगेगा कि नहीं लगेगा, और जो क्वेश्चन कंपोनेंट और डिविडेंडो का होगा भाई साहब वो इसी से करना होगा। अगर इसके अलावा आप कोई और मेथड ट्राई करने को जाओगे तो लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है वो सवाल। और अगर आपको क्लिक कर गया कि ये कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा के होगा तब तो बहुत आसान सवाल होगा, और क्लिक नहीं किया तो महाभारत है वो क्वेश्चन। आई गेस मैंने अपने इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझा दी आपको। चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अब आप अगर ये एग्जांपल देखोगे तो अपन को गिवन क्या है, साइन टू इक्वल टू लेमडा साइन टू बी। ये कहीं ना कहीं साइन का रेशियो नहीं है क्या, साइन टू ए अपॉन साइन टू बी नहीं है क्या, इसकी वैल्यू क्या दे रही है लेमडा, और पूछा क्या गया है टेन के रेशियो। क्या इस सवाल को देख के आपके दिमाग में जो मैंने बात बोली अगर वो याद रहती है तो कंपोनेंटो और डिविडेंडो क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर हो रहा है। लगाओ फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो। और दूसरी बात, अगर आप इसको भी देखोगे ना, लेमडा प्लस वन अपॉन लेमडा माइनस वन, ये भी आपको कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो की फीलिंग दे रहा है। हाँ सर दे रहा है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस। यस, लगाओ इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो। जब आप इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा रहे होंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, ऊपर तो मिलेगा साइन टू ए प्लस साइन टू बी, डिवाइड में मिलेगा साइन टू ए माइनस साइन टू बी। इधर की तरफ भी सेम लगाना, लेमडा के नीचे वन मान लू मैं, तो इधर की तरफ लगाया तो लेमडा प्लस वन अपॉन लेमडा माइनस वन। साइन सी साइन डी के फॉर्मूले, ऊपर की तरफ ये क्या बढ़ेगा, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, मतलब टू ए प्लस टू बी बाई टू, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी। एक स्टेप गायब करिए मैंने, उम्मीद आप करके नहीं हो तो आप आराम से लगा लो। क्या किया मैंने, टू साइन टू ए प्लस टू बी अपॉन टू। सिमिलरली क्या होगा, कोस टू ए माइनस टू बी अपॉन टू, तो वो बन गया ए माइनस बी, डिवाइड बाई, इधर लगेगा तो कोस पहले आएगा, कोस ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू लेमडा प्लस वन अपॉन लेमडा माइनस वन। आप ध्यान से देखोगे ए प्लस बी वाला तो बन गया टेन ए प्लस बी, और ये क्या बन गया भाई कोस वाला, कोट ए माइनस बी। आई गेस यही निकालना था। आप अगर इसके अलावा कोई मेथड ट्राई करने की कोशिश कीजिए, निकाल पाओ तो बताना मेरे को कमेंट करके। मैंने देखा है अभी तक कि इसको इसी मेथड से करना बेस्ट अप्रोच है, इसके अलावा कोई और ट्राई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ये एक एग्जांपल हो गया। अब मैं आपके लिए ना 4-5 सवाल और लेके आया हूं कंपोनेंटो डिविडेंडो की। ये देखो, आप पॉज करो, पहले वो चीज देखनी है क्या अपन को रेशियोज गिवन है, क्या अपन को रेशियोज पूछे गए, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगेगा, लगा मत देना कि सर ने कंपोनेंटो डिविडेंडो पढ़ाया तो उसी का सवाल होगा भाई। हाँ सवाल उसी का ही है, बट पहले वो एक ऑब्जर्वेशन करके चलो, क्योंकि जब आपके सामने एग्जाम में सवाल आएगा ना तो आप श्योरली बता नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स क्या है, बहुत सारे टॉपिक होंगे, आप कैसे अचानक से क्लिक होगा। तो इस क्वेश्चन की एक आइडेंटिटी बनाओ। जैसे एक आइडेंटिटी ये बना रखी होगी आपने कि वन प्लस के साथ कोस या माइनस आए तो वन प्लस कोस या वन माइनस कोस का फॉर्मूला लगाना है, साइन और कोस का प्रोडक्ट आया तो साइन टू ए का फॉर्मूला सोचना है। वैसे ही जब साइन और कोस के रेशियोज आए, टेन या कोट के रेशियोज पूछे जाए, तब कंपोनेंटो डिविडेंडो दिमाग में आना चाहिए आपके। ट्राई करो। ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा पॉज करके, नहीं किया तो अब कर लो भाई। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या गिवन अपन को, साइन टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू 3 गिवन है। पूछा गया पहला ऑप्शन देखो भाई 10 का रेशियो है, दूसरा देखो फिर से कुछ ना कुछ साइन का या कोस का रेशियो टाइप, नहीं इन दोनों में तो नहीं है, बट ये ऑप्शन ए है 10 का रेशियो वाला। तो ऑप्शन ए सही है कि गलत है, इस बात के लिए तो श्योरली कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना पड़ेगा। ऑप्शन बी या ऑप्शन सी होगा तो कुछ और सोचना भी पड़ सकता है, मे बी कंपोनेंटो डिविडेंडो से ना हो।
ओके, तो लगाओ इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, क्या बनेगा? साइन 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा, अच्छा ऊपर प्लस वाला लगा देते हैं क्या? नीचे साइन 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। साइन सी एन डी लगाए तो ऊपर क्या बनेगा? 2 साइन, वहां लगाओ भाई सी प्लस डी, 2 अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो ये क्या बन गया भाई? अल्फा प्लस बीटा बना कि नहीं बना? माइनस वाला लगाओगे तो कोस 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा, 2 अल्फा बन गया अपॉन 2 तो अल्फा आ गया। सिमिलरली नीचे भी आ जाएगा, बस फर्क इतना है पहले कोस का आएगा और उसके बाद साइन अल्फा आएगा इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 4 अपॉन 3 माइनस 1 2। तो ये क्या बन गया भाई? tan अल्फा प्लस बीटा कोट अल्फा इज इक्वल्स टू 2। देखो ये ऑप्शन ए यही नहीं है क्या? और यही करेक्ट आंसर है। क्लियर हुई मेरी बात? देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल करने की कोशिश करेंगे। पोज करना है और सोल्व करना है, चल जाओगी। हाँ भाई, अगेन साइन के रेशियोज दिख रहे हैं, पूछा गया उसमें tan के रेशियोज टाइप वाली फीलिंग है कि नहीं है? यस, तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगेगा, लगाओ। साइन x प्लस 3 अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 है। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाया जाए सर, तो ये क्या बन गया? साइन x प्लस 3 अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस 3 अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस। सीधा सा स्ट्रक्चर है भाई कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का। अब आप ऊपर देखो तो ये क्या बन रहा है? साइन सी प्लस साइन डी, तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा? 2 साइन, भाई दोनों को ऐड करो, x प्लस 3 अल्फा और अल्फा माइनस एक्स, एक्स कट गया 4 अल्फा का आधा 2 अल्फा। मैं एक स्टेप गायब कर रहा हूं, अगर आपको दिक्कत आ रही तो अलग से लिख के देख लो, मैं केवल वर्बली बोल के बता रहा हूं। और इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो डिफरेंस ये करके दिखा देता हूं, थोड़ा अलग पड़ेगा। x प्लस 3 अल्फा माइनस अल्फा प्लस एक्स, तो ये बन गया 2x प्लस 2 अल्फा, 2x प्लस 2 अल्फा, तो ये आया कि नहीं आया? डिवाइड बाई सेम ही चीज नीचे आएगी, बस फर्क इतना कि पहले कोस का पैटर्न समझ में आ रहा है। एक रेशियोज में क्यों दिया और रेशियोज में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि साइन और कोस उल्टा ही तो होगा। यहाँ पे क्या बनेगा? अल्फा प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 2, तो ये क्या बन गया भाई? tan 2 अल्फा कोट एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? फिलहाल तो कोई सा भी नहीं दिख रहा, फिलहाल तो कोई सा भी नहीं दिख रहा, सब कुछ tan ही tan में है कि नहीं है? तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सारे एंगल अल्फा और एक्स में है, मतलब अभी तक आंसर नहीं आया, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करो। tan 2 अल्फा का फॉर्मूला 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, हुआ कि नहीं हुआ? यस। और इस कोट को मैं अगर उधर भेज दूं तो 2 tan x प्लस अल्फा हो जाएगा, मतलब 2 tan x प्लस tan अल्फा, ये हुआ ना? ये कोट उधर जाके क्या बन गया? tan x प्लस अल्फा, tan x प्लस अल्फा का फॉर्मूला लगा रहा हूं भाई मैं, 1 माइनस tan x tan अल्फा, 2 से 2 कट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई ही दिख रहा है मेरे को, और कोई चॉइस है नहीं मेरे पास, तो करो। tan अल्फा को इनसे मल्टीप्लाई किया तो tan अल्फा माइनस tan x tan स्क्वायर अल्फा, हुआ कि नहीं हुआ? इसको इससे किया तो, अब इनको इससे करो, 1 से किया तो पहले इक्वल 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 आएगा ना बीच में, हाँ भाई इक्वल। 1 से किया तो tan x प्लस tan अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा tan x और माइनस tan क्यूब अल्फा। क्लियर हुई बात? ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, tan अल्फा से tan अल्फा कैंसिल हो गया, ये माइनस का tan क्यूब इधर आ गया, तो tan क्यूब अल्फा इज इक्वल्स टू tan x, tan क्यूब अल्फा इक्वल्स टू tan x। ऑप्शन की वजह से सिंप्लीफाई करना पड़ा भाई। कौन सा ऑप्शन है? tan x इक्वल टू ये रहा ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है अपना? सी, ऑप्शन सी। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलो भाई, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का अगला सवाल,
इसमें देखो भाई साहब कंपोनेंट और डिविडेंडो की फीलिंग यहां छुपी है, देखो tan के रेशियो हो जाएगी नहीं है, tan के रेशियो हो जाएगी नहीं है, और इधर सब कुछ कोस में है बट tan के रेशियो हो जाएगी नहीं, पहली बात। दूसरी बात x/2 है कि नहीं है, x/2 है कि नहीं है, यस। इसके नीचे 1 बनेगा, तो जब कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाऊंगा तो 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस का पैटर्न बनेगा, हाँ बनेगा, वही तो फीलिंग थी x/2 में कन्वर्ट करने की। सारे के सारे आइडियाज डॉट्स कनेक्ट हो रहे कि नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं अपनी ज्योमेट्री की पड़ी हुई बातें लग रही है सारी की सारी। लगाओ कंपोनेंट और डिविडेंडो। इसमें मैं एक काम कर रहा हूं, नीचे वाले के हिसाब से प्लस कर रहा हूं, अपनी चॉइस है ना, और कैसे भी कर सकता हूं मैं। डिनोमिनेटर को मैं इस बार पहले रखा हूं, तो जो काम एलएचएस में किया वही आरएचएस में। आप चाहो तो cos x प्लस 1 और cos x माइनस 1 भी कर सकते हो, एक माइनस कॉमन ले लेंगे और क्या, लेकिन जो काम इधर करो वो इधर ही, तो सीधा मैं यही कर देता हूं। ऊपर भी ये किया तो 2 माइनस कोस वाई डिनोमिनेटर प्लस 2 कोस वाई माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस कोस वाई माइनस 2 कोस वाई प्लस 1। समझ में आएगा? नीचे वाला पहले रखा गया है इस बार, वही डिनोमिनेटर पहले रखा गया है, ऊपर वाले को एक बार प्लस किया और ऊपर वाले को एक बार माइनस किया गया है। अब 1 प्लस कोस, 1 के साथ कोस आ गया तो फॉर्मूला कौन सा दिमाग में आना चाहिए, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और इधर की तरफ 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2। इज इट क्लियर है? 2 साइन स्क्वायर, क्या लिख रहा हूं मैं जो जो उसमें 1 माइनस कोस क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, और इधर की तरफ देखो क्या बन गया, 2 माइनस 1, इधर लिख देता हूं मैं एक बार इसको सिंप्लीफाई। ऊपर तो बन गया 1 प्लस कोस वाई, और नीचे क्या बन गया 3 माइनस 3 कोस वाई। तो 1 प्लस कोस वाई क्या होता है भाई, 2 कोस स्क्वायर वाई बाई 2। नीचे से 3 कॉमन आ गया, क्या बच गया सर ना, नीचे से 3 कॉमन तो आ गया बट 1 माइनस कोस वाई बच गया, 1 माइनस कोस वाई 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2। इज इट क्लियर? ये 2 से 2 कट, ये 2 से ये 2 कट, तो ऐसे इधर से तो क्या आ गया, कोस अपॉन साइन कोट स्क्वायर एक्स बाई 2। इधर से क्या आ गया 1/3 कोट स्क्वायर वाई बाई 2। समझा? मेरे को चाहिए tan x बाई 2, तो ये उधर जाके tan बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा सर, तो बढ़ाओ भाई। ये उधर गया तो ये क्या बन गया, 3 को भी इधर ले आना तो ये बन गया 3 इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2 कोट स्क्वायर वाई बाई 2। बना कि नहीं बना? तो यहां से कितना आ गया, tan x बाई 2 कोट वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3। देखो भाई क्या ऑप्शन है, अरे इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू। अच्छा x और y कहां से कहां तक है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट, मैं एक दिन पहले ही बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट। 0 से पाई में, 0 से पाई में, तो ये x/2 कहां होगा, ये 0 से सर π/2 होगा, और ये कहां होगा सर, ये भी 0 से π/2 होगा। तो ये दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे क्या, यस। तो नेगेटिव माइनस √3 तो हो गया रिजेक्ट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने फाइनल प्लस का √3। देखो ये जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है ना, फालतू इंफॉर्मेशन नहीं होती है। आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आप फील करोगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही यही है। आपके जो भी आंसर आएंगे उनमें कुछ ना कुछ रिजेक्ट होंगे, रिजेक्ट होने के पीछे का रीजन यही रहेगा। चलो देखते हैं भाई, और भी सवाल है क्या कंपोनेंट और डिविडेंड हो गया, एक मिनट देखने दो मेरे को। यस, ये सवाल है कंपोनेंट और डिविडेंड होगा, आप पोज करो और सोल्व करो इसको। हाँ भाई, आपने इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगाया होगा, tan थीटा माइनस 30 राइट अपॉन tan, ये उल्टा सवाल है। अब तक अपने साइन कोस के रेशियो आ रहे थे और tan कोट पूछा गया था, राइट। इस बार क्या आ रहे हैं, tan के रेशियो गिवन है और कोस में कुछ पूछा गया है। और ये वाली फीलिंग देखो, m प्लस n अपॉन m माइनस n, कंपोनेंट और डिविडेंडो की फीलिंग है कि नहीं है। तो आपको ऐसे फील लेनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल बहुत सारे एक साथ आएंगे, तो सारे एक साथ तो आप कर भी पा रहे हो, n/m, ठीक है। अच्छा काम तो m/n बना लेता हूं मैं इसको, क्योंकि मेरे को यहां से दिख रहा है कि m/n में कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाया गया है। या डिनोमिनेटर को पहले रख लेता हूं, कोई भी चॉइस है, डिनोमिनेटर को पहले रख लेंगे। चलो तो ये क्या बन गया भाई, tan थीटा प्लस 120 प्लस tan थीटा माइनस 130 डिवाइड बाई tan थीटा प्लस 120 माइनस tan थीटा माइनस 30 इज इक्वल्स टू m प्लस n अपॉन m माइनस n। अच्छा आपको एक फीलिंग और देता हूं, जब भी कोई दो tan प्लस में आए, जब भी कोई दो tan या दो कोट या tan प्लस कोट या कोट प्लस tan आए, तो आप उनको हमेशा साइन कोस में कन्वर्ट करो। रिपीट कर देता हूं। अच्छा वो अलग बात है कि नीचे 1 प्लस tan x इंटू tan y आ गया तो वो tan x प्लस y का फॉर्मूला भी बन सकता है,
बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा होगा कि जब भी कोई दो 10 प्लस के और उनका लेना देना कम हो थोड़ा बाकी चीजों से, तो आप उनको साइन कोस में कन्वर्ट करोगे तो वहां से एक फॉर्मूला बनता है, जैसे ये ऊपर वाले को मैं बना के दिखाता हूं, tan थीटा प्लस 120 प्लस tan थीटा माइनस 30। इसको अगर मैं बना के दिखाऊं आपको तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस 120 अपॉन कोस थीटा प्लस 120, और इधर की तरफ साइन थीटा माइनस 30, साइन नहीं नॉट साइन, कोस कोस थीटा माइनस 30। अब अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा, कोस थीटा प्लस 120 इंटू कोस थीटा माइनस 30, और इधर क्या बनेगा, कोस थीटा माइनस 30 साइन थीटा प्लस 20 प्लस साइन थीटा माइनस 30 और कोस थीटा प्लस 120। तो आप देख रहे हो ऊपर फॉर्मूला नहीं बन गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यस, हमेशा बनता है जब भी कोई दो 10 प्लस में, जब भी 10x प्लस 10y हो, आप उनको साइन कोस में कन्वर्ट करोगे तो वहां साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला बनते हुए दिखेगा आपको, राइट। सेम काम डिनोमिनेटर में होगा, बस फर्क इतना है कि यहां जो प्लस आया था, ऊपर की तरफ जो प्लस आया, यहां पर ये क्या आ जाएगा, माइनस। सेम काम डिनोमिनेटर में होगा। और ये फॉर्मूला किस चीज का बना है ऊपर, ये ऊपर बना है साइन थीटा प्लस 120 प्लस थीटा माइनस 30, और जब माइनस आएगा तो नीचे की तरफ क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस 120 माइनस थीटा प्लस 30, ये डिनोमिनेटर बनेगा, राइट। और तो लिखो ऊपर की तरफ तो क्या बना है भाई, साइन 2 थीटा और कितना 120 माइनस 30 90 प्लस 90 डिवाइड बाई, अच्छा डिवाइड में क्या था, कोस थीटा वाली लाइन देना, कोस थीटा प्लस 120 और कोस थीटा माइनस 30, राइट। और सेम काम डिनोमिनेटर में हुआ तो यहां पे क्या बनेगा, साइन माइनस वाला हो तो थीटा से थीटा कट, 120 प्लस 30 150 अपॉन कोस थीटा प्लस 120 और कोस थीटा माइनस 30 इज इक्वल्स टू एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। ये दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो रहे हैं भाई, ये तो मेरे को यहीं पे भी दिख रहे थे। एक बार तो मैं नहीं लिखूं, फिर मैं एक लिख देता हूं एक बार, चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा आईडी तो होगी, बाकी मेरे को बहुत जोर आता है स्टेप्स पूरी लिखने में, थोड़ी स्किप करने को मैं ज्यादा देखता हूं। हाँ भाई ऊपर क्या बनेगा, साइन 90 प्लस 2 थीटा माइनस कोस 2 थीटा, नहीं प्लस का ही होगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट पे जा रहा है, सेकंड में साइन किसका होता है, 90 प्लस 2 थीटा वर्टिकल लाइन पहला लेक्चर, वर्टिकल लाइन पहला लेक्चर, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, साइन पॉजिटिव का होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है पॉजिटिव का होगा, और वर्टिकल लाइन से चेंज होता है, सारी के सारे लिंक है वहां पे, अपॉन साइन 150, सेकंड क्वाड्रेंट प्लस का आएगा और साइन 150 कितना हो जाएगा, साइन 30 के इक्वल, जो वो हो गया 1/2 इज इक्वल्स टू एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। तो यहां से कोस 2 थीटा कितना आ गया भाई, 1/2 एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। आई गेस यही निकालना था शायद, ओ यस आ गया, वाह मजे आ गए। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो कितना स्ट्रक्चर्ड सवाल होता है, कितना जल्दी हो जाता है, बट इस सवाल की दिक्कत ये है, इस सवाल को देख के पता नहीं लगता कि कंपोनेंटो डिविडेंडो का सवाल है क्या। तो इस बात का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिए कि कंपोनेंटो डिविडेंडो का सवाल है कि नहीं है। चले अपन आगे बढ़े, एक सवाल और है क्या, होने तो चाहिए शायद, थोड़ा टफ है वो सवाल। यस ये तो साफ साफ दिख रहा है कंपोनेंटो डिविडेंडो करवाना चाह रहा है, तो करो भाई, ये तो साफ साफ कह रहा है कि भाई साहब कंपोनेंटो डिविडेंडो ही लगाना है, क्योंकि 10 के रेशियो गिवन है, साइन के पूछे हैं, तो इनको साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, तो कर लियो, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, ट्राई करियो ना। ओके सर ऑप्शन से चले जाएंगे, यहाँ वैल्यू, अरे नालायक ऑप्शन से जाओगे क्या, जेईई मेंस का एग्जाम है, एनडीए का पेपर थोड़ी है, ऑप्शन से जाओगे। हाँ भाई कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, ये बनेगा tan 3a प्लस 10a, सीधा लगा रहा हूं, इतने एक्सपर्ट हो गए अपन है ना, tan 3a माइनस 10a इज इक्वल्स टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। ओके अब सर ये ऊपर वाले को आप ना अलग से सोल्व कर लो, हमें पता तो है क्या, पीछे वाली कैलकुलेशन किस में कन्वर्ट करना है भाई, साइन कोस में। ये बनेगा साइन 3a अपॉन कोस 3a प्लस साइन a अपॉन कोस a, ओवरऑल मल्टीप्लाई किया तो साइन 3a कोस a प्लस कोस 3a। सर जल्दी जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी कर दो, हमें आता ही, हमें आता ही, अभी हमने पिछले सवाल में सर यही तो किया है, यही तो आता है अपन को। और जब नीचे वाले का करूंगा तो माइनस आ जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट होगा ऊपर वाले और नीचे वाले से,
तो ऊपर तो बन गया साइन 3a प्लस ए, नीचे क्या बन गया भाई, साइन 3a माइनस ए। चलिए, तो कुछ अजीब सी बातें नहीं आ रही है क्या, के प्लस वन अपॉन के माइनस वन, ऊपर तो आ गया साइन 4a अपॉन साइन 2a, बट अपन को निकालना तो कुछ और है, हाँ बट क्या करें, आ रहा है सो आ रहा है, सोचेंगे कुछ तो सोचेंगे। कहां जाना है, 3 और ए में जाना है, 3a और ए में जाना है। या तो आप ना इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, और एक बार इसमें भी कर सकता, साइन 4a को अगर मैं लिख दूं 2 साइन 2a कोस 2a अपॉन साइन 2a, कट गया। तो पीछे वाला सवाल डिट्टो नहीं हो गया क्या, उसमें यही तो निकाला था कोस 2a की वैल्यू, वही सवाल तो हो गया, हाँ हाँ वही निकाला था। लेकिन दिक्कत है अपन को वहां जाना है, तो या तो कोस 2a को साइन क्यूब ए बनाने की कोशिश कर लो, कोस 2a को साइन 3a बनाने की कोशिश कर लो। पहले मैं साइन 3a कोशिश बनाने की कोशिश करता हूं, फिर आपको वो सिंप्लीफाई करके भी दिखाऊंगा मैं। पहले कोशिश तो करें एक बार करने की, देखो थोड़ा सोचने को सीखेंगे, यही खास बात होती है एक जेई की तैयारी में, आपको सोचना सीखना पड़ता है कि क्या गिवन है उससे क्या लेके आना हो कैसे। तो कोस 2a को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन 3a तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, बाहर एक 2 भी है तो ये बन गया 2 माइनस 4, अच्छा अलग से लिख देता हूं मैं ना, कोस 2a हो गया 1 माइनस 2 और बाहर एक 2 भी हो गया, तो ये क्या बन गया भाई 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर है। क्या क्या कमी पड़ रही है देखो सर, साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब, क्यूब की कमी पड़ रही है क्या, ओके। देखो मैं जबरदस्ती बना के दिखाऊंगा आपको और बना ही दूंगा मैं, देखो हाँ भाई, एक तो साइन क्यूब होना चाहिए, तो ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई कर दो। ओ सर ऊपर साइन 3 बनेगा नीचे साइन ए, वो इसीलिए दिया हुआ है साइन 3 बने, हाँ 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 धीरे धीरे फीलिंग आएगी ना। 2 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है अपॉन साइन ए, लेकिन सर साइन ए तो 3 होता था, तो 3 होता था, ये लो 3 कर देते हैं, एक बार माइनस साइन ए और लगा देंगे। हाँ सर आप बना के छोड़ोगे, मतलब ये क्या बन गया भाई साइन 3a माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, अलग अलग डिवाइड कर दे तो ये बन गया साइन 3a, अच्छा मेरी फोटो के पीछे आ रहा है क्या, थोड़ा और ऊपर कर देता हूं, साइन 3a अपॉन साइन ए माइनस 1, ओके। 2 कोस 2a को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 कोस 2a को साइन 3a साइन 3a अपॉन साइन ए, ये हैंग हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा स्लो आने लग गई चीजें, एक बार मैं थोड़ा सा पोज करता हूं। हाँ भाई साइन 3a कोस 2a को क्या लिखा, एक मिनट, कोस 2a को क्या लिख सकते, साइन 3a अपॉन साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू के प्लस 1 अपॉन के माइनस 1, तो ये क्या बन गया, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये बन गया साइन 3a अपॉन साइन ए के प्लस 1 अपॉन के माइनस 1 प्लस 1, ऊपर जाके ये ऐड हो जाएगा, एक मिनट, माइनस का 1 ठीक है, ऊपर जाके ये ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन गया के प्लस 1 प्लस के माइनस 1 अपॉन के माइनस 1, 1 से 1 कट, 2k अपॉन के माइनस 1, देखो भाई यस ऑप्शन है। तो आपने देखा कैसे मैं जबरदस्ती, मैंने इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया और मेरे पास आया 2 cos 2a, कैसे मैंने 2 cos 2a को जबरदस्ती sin 3a में कन्वर्ट किया है, जो जो कमी पड़ रही थी वो काम करता गया, ऊपर नीचे ताकि निकाल पाऊं, राइट। अब दूसरा तरीका, मैंने कहा था ना आप इसको सिंप्लीफाई करके भी तो जा सकते हो, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूं, देखो सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं, अरे एक मिनट, हाँ देखो सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं, इसमें जगह क्या, मैं थोड़ा ऊपर वाला काम में लेता, हाँ ये ले लेता काम में, साइन 3a अपॉन ए था, तो साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए अपॉन साइन ए, अलग अलग डिवाइड कर दिया तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कोस 2a बाई 2, क्योंकि कोस 2a मेरे आया था, कोस 2a में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो भी तो देखना पड़ेगा, तो ये क्या बन गया 3 माइनस 2 1 माइनस 2 कोस 2a, तो कोस 2a की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देना, कोस 2a क्या आया था आपका, ये रहा, ये कोस 2a उठा के वहां पुट कर देना भाई, कहां पे, जो इससे क्या था। तो आप चाहो ना दोनों डायरेक्शन कर सकते, जो कोस 2a आया
साइन 3 अपॉन साइन ए निकालना था तो cos 2a को साइन 3 अपॉन 3a में कन्वर्ट कर लो, जबरदस्ती जो करके दिखाया मैंने। या फिर साइन 3 अपॉन ए को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। तो आपको ये सोचना पड़ेगा आप कैलकुलेशन में कहां तक आ गए और कहां जाना है, वो जो कनेक्शन है ना वो आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा, और यही जेईई का एग्जाम होता है। तो ये थे आपके कंपोनेंट और डिविडेंडों के कुछ सवाल, उनका आइडिया क्लिक होना। उम्मीद आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे कंटिन्यूअस प्रोडक्ट वाले टॉपिक की। किसकी बात करेंगे? कंटिन्यूअस प्रोडक्ट वाले टॉपिक की। उसके भी अपन ऐसे ही 8-7 सवाल करेंगे। ओके, थैंक यू।